हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूं। एक ऐसा स्टॉक जिसके अंदर हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जिस स्टॉक के अंदर पिछले 4 सेशन से गिरावट नहीं दिखी है, जो कि बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे की वजह इसका परफॉर्मेंस है। Q2 के आंकड़े इन्होंने अपने दिखा दिए और उन आंकड़ों में हमें इतना बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस दिख रहा है, जिसको देखते हुए यस बैंक के स्टॉक में भी हमें आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम नजर आएगा। लेकिन इस स्टॉक से जुड़ी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप यस बैंक में इन्वेस्ट करके चलते हैं, या जो लोग यस बैंक में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यस बैंक से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानते हैं और यस बैंक के अंदर अब किस स्ट्रेटजी के साथ में काम करना चाहिए, इन चीजों को भी हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं सुमित आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का इस स्टॉक का कारोबार। आज इस स्टॉक के अंदर 13 रुपीज 15 पर क्लोजिंग होती है, जो कि हरे निशान में इसकी क्लोजिंग है। ये मॉर्निंग में 13 रुपीज 10 पर अपनी ओपनिंग करता है, 13 रुपीज 20 का हाई बनाता है और लगभग उसी रेंज के आसपास अपनी क्लोजिंग देता है। इस स्टॉक के अंदर जैसा मैंने बोला है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। कोई वैसी तेजी नहीं बनी है कि मैं कह दूं कि भाई ये रॉकेट बन गया इसलिए ना। इसके डेटा के अकॉर्डिंग इस स्टॉक के अंदर हमें हरे निशान में कारोबार दिख रहा है। इसके Q2 के जिस भी दिन रिजल्ट दोस्तों कंफर्म होकर के आएंगे, उस दिन आपको इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। इस स्टॉक के अंदर गिरावट की जो इस टाइम की मेन वजह है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं इस डेटा के बाद में। अब हम देख लेते हैं इसमें BSE का कारोबार। इस स्टॉक के अंदर BSE के अंदर लगभग 1.25 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ है, जिसमें से लगभग 53 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 42% की। अगर हम NSE की बात करें तो NSE के अंदर लगभग 7.25 करोड़ का कारोबार हुआ है, जिसमें से लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है, लगभग 46% की। दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर मेन दबाव का कारण है सेलिंग। इस स्टॉक को लेकर के अभी भी बहुत लोगों को बहुत डर है अंदर। अगर आप देखेंगे इसमें देख सकते हैं बाइंग क्वांटिटी से सेलिंग क्वांटिटी कहीं ज्यादा है दोस्तों। इसी के चलते इस स्टॉक के हमें दबाव देखने को मिलता है। इस वजह से इस स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी इसमें मोमेंटम आता है, इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और इस स्टॉक का प्राइस वहीं के वहीं थम जाता है दोस्तों। यस बैंक के जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि परफॉर्मेंस इनका Q2 का बहुत ही शानदार आया है। अगर हम बात करें एडवांसेस की, लोन्स की, तो उसमें लगभग 3.6% का जंप आया है और डिपॉजिट्स में तो 30% से ऊपर का जंप आया है दोस्तों। जिस तरह का इनका परफॉर्मेंस नजर आ रहा है उसको देख करके इस स्टॉक के प्राइस में हमें आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। डिपॉजिट्स भी इनके बहुत शानदार तरीके से इंक्रीज हुए हैं। LCR में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है, जैसा कि लोन एंड एडवांस में तो बहुत ही अच्छा उछाल भी हमने देखा है। इसके साथ में यस बैंक अपने परफॉर्मेंस को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत आकर्षक ऑफर्स भी दे रहा है। फेस्टिवल्स के लिए बेहतरीन ऑफर्स भी लेकर आया है। बहुत से लोगों के पास मैसेजेस भी आ रहे होंगे, आप एड्स भी देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर भी यस बैंक के एड्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अब इन्होंने करंट में क्या करा है, होम लोन्स में अच्छा खासा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, 6.7% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, और फीमेल्स के लिए, वुमेन वगैरह के लिए थोड़ा सा और एडिशनल लाभ दे रहे हैं। दोस्तों, यस बैंक इसलिए भी बंद नहीं हुआ क्योंकि यस बैंक बहुत बड़ा बैंक है और 2018 में तो यस बैंक 4th लार्जेस्ट बैंक था कंट्री का, प्राइवेट सेक्टर का। दोस्तों, ये बैंक बंद नहीं हो पाया क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा कंपैरिजन किया। मुझे इस वीडियो में ये चीज़ कवर नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कर रहा हूं कि PMC बैंक की तुलना यस बैंक से बहुत करी गई है कुछ टाइम पहले तक कि भाई ये भी डूब जाएगा। दोस्तों, PMC बैंक के पास में जितने एम्प्लॉय थे उससे कहीं ज़्यादा एम्प्लॉय यस बैंक के पास थे। 18,000 एम्प्लॉय था यस बैंक के पास और 20 टॉप क्लास की कंपनीज ऐसी हैं जिनमें यस बैंक के ही थ्रू काम ज़्यादातर चल रहा था। दोस्तों, यस बैंक 35% UPI ट्रांजैक्शंस करने वाला बैंक था। दोस्तों, यस बैंक का परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट रहा है। यस बैंक एक बहुत ही शानदार बैंक था, लेकिन राणा कपूर ने कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस ले लिए जो कि गलत साबित हुए, जिसमें कि फ्रॉड तो बाद में आया। दोस्तों, सबसे पहले चीज़ें क्या थी कि उन्होंने बहुत एग्रेसिवली लोन बांटा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर। उन्होंने इंटरेस्ट ज़्यादा अर्न करने के चक्कर में स्ट्रेस वाली कंपनीज को भी लोन बांटा, जिसका भुगतान आज यस बैंक को करना पड़ रहा है। NPA इंक्रीज हुआ क्योंकि कंपनी में ऑलरेडी स्ट्रेस था, उनको लोन दिया, वो पैसे की भरपाई कर नहीं पाए। लेकिन 2020 में RBI ने इसकी कंट्रोलिंग स्टेट बैंक के हाथ में दी। उसके बाद से यस बैंक में हमने अच्छा सुधार देखा है और यस बैंक में हर तरफ से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से अब इनके क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस भी सुधर रहे हैं। इसके अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है। मैं आपको बताऊं, रिटेल इन्वेस्टर्स का ही पैसा फंसा हुआ है।
राणा कपूर के पास में जो प्रमोटर होल्डिंग थी उन्होंने तो बेच दी अपनी सारी होल्डिंग्स उसी के उसी टाइम। जबकि जब मैंने बेची थी उन्होंने होल्डिंग तो उन्होंने एक बार पहले ही बोल दी थी कि मैं अपनी कभी होल्डिंग नहीं बेचूंगा, मैं अपने वाइफ के नाम, फिर वो अपने बच्चों के नाम कर देंगे। लेकिन वही चीज़ है ना, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आई तो उन्होंने अपनी होल्डिंग बेची और भाग निकले। खैर, हम उस तरफ जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यस बैंक के स्कैम पर एक अच्छा सा वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, उस पर मैं काम कर रहा हूं। मैं आपके साथ में वो वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा। अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी का जो यस बैंक का परफॉर्मेंस है उसमें वो रिटेल के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एमएसएमईज को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसीलिए उनका एनपीए की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि रिटेल में पैसा फंसने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसी के चलते वो कॉरपोरेट्स को लोन देने से अभी थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही कम कॉरपोरेट में लोन देने की वो कोशिश कर रहे हैं। मेन फोकस है रिटेल की ओर। इस तरह से यस बैंक का परफॉर्मेंस हमें सुधरता हुआ नजर आया। और एक जो रेटिंग एजेंसी है इकरा, उसने भी यस बैंक की रेटिंग को अभी पॉजिटिव रखा है, B++ की रेटिंग दी है। और अगर ऐसे ही यस बैंक का परफॉर्मेंस चलता रहेगा, 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट हमें शानदार नजर आएंगे, तो इसके स्टॉक को ऑपरेटर भी तेजी से नहीं रोक पाएगा दोस्तों। यस बैंक में बिकवाली तेज हो रही है क्योंकि लोग डर करके निकल भी रहे हैं। और जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा कम होगा इस शेयर के अंदर, इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अगर आपको इस बैंक में इन्वेस्टमेंट बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से सोचना पड़ेगा। 1 महीने, 15 दिन या 2 महीने के प्रोस्पेक्टिव से आप इसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इससे दूर रहना ही बेहतर है। अगर आपको यस बैंक से प्रॉफिट कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से सोचना होगा, तभी आप यस बैंक में अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। यस बैंक बंद होना होता तो 2 साल पहले बंद हो जाता, लेकिन यस बैंक का जिस तरह का काम है, जैसा मैंने आपको बताया 18,000+ एम्प्लॉय थे 2018 के टाइम पे, उन सबको देखते हुए यस बैंक आने वाले टाइम में फिर से टॉप बैंक्स की श्रेणी में शामिल होगा। इसके आज के परफॉर्मेंस को देख के लगता है आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।